नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन मांगिया। पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप समझना चाहें कि ये पार्ट 2 है और आज आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारी, तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जाकर सबसे पहले पार्ट 1 को देखें। इसका लिंक आपको मिल जाएगा और भी हमारे सभी तरीके के लिंक्स, इस वीडियो की जानकारी सभी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। उसको पहले चेक करें और उसे 1 बाय 1 देखें ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें कि ये क्या है। आप सभी का मैं गिल्ट प्रेरक कहानियों में स्वागत करता हूं, GYLT। इसके बारे में भी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर हम पार्ट 2 की बात करते हैं तो पार्ट 2 का आज का अफर्मेशन है, आई एम अ पीसफुल बीइंग। खुद को विजुलाइज करना है, अपनी आप को जितना आप सोच के तौर पे सोच सकते हैं कि आप मजबूत इंसान हैं, उतना खुद को पावरफुल, पीसफुल महसूस कीजिए। क्योंकि आपका दिमाग, आपका मन जब शांत होता है तो वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इससे पहले जो आपके साथ में पहली अफर्मेशन शेयर की गई है, ये दोनों अब आपको रोज़ अपने दिमाग में सुबह विजुलाइज करनी है। पहली अफर्मेशन आपको पार्ट 1 में बताई जा चुकी है। अब ये सेकंड डिस्क्रिप्शन है, आई एम अ पीसफुल बीइंग। इसे आप जितना ज़्यादा अंदर से महसूस करेंगे, उतना ज़्यादा ये आपकी ज़िंदगी में उतरता जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ही हमने आपको रेफरेंस दिया था कि आप द सीक्रेट मूवी को ज़रूर देखें। आप YouTube पे जाके सर्च करें, आपको द सीक्रेट मूवी का वीडियो लिंक ज़रूर मिल जाएगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो ये विजुलाइजेशन टेक्निक आपको पूरे तरीके से समझ आएगी। हम सिर्फ यही कोशिश कर रहे हैं कि आप तक उन अफर्मेशंस को, उन डिटेल्स को पहुंचाया जा सके, उस जानकारी को पहुंचाया जा सके जो कि आपको एक्चुअल में जो चाहिए उसमें मदद कर सके। हाँ, साथ के साथ इसमें आपको कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। अगर वो भी आप साथ के साथ करते हैं तो और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, जिसमें सबसे मेन पहली चीज़ आ जाती है रेकी एनर्जी, जिसमें आपके अंदर से नकारात्मकता को साफ किया जाता है और साथ के साथ पॉजिटिविटी को बढ़ने दिया जाता है। और जिस समय पर आप ये अफर्मेशंस को दोहराते हैं, आपको उनका बेटर रिजल्ट मिल सके, वो चीज़ की जाती है। और भी कई चीज़ों की ज़रूरत है, बट अभी आप और किसी जगह पे ध्यान ना लगाएं। इन 2 अफर्मेशंस को साथ के साथ दोहराना है। कुछ ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं लेना, दिमाग नहीं लगाना, बस आराम से फील करते हुए इन अफर्मेशंस को दोहराना है। आई एम अ पीसफुल बीइंग। हमारी फर्स्ट अफर्मेशन के लिए पार्ट 1 आप चेक कर सकते हैं। इसके बारे में हम रोज़ आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, थोड़ी सी जानकारी, प्रेरक विचार या जानकारी के ऊपर, और फिर उसके बाद कुछ समय आज की कहानी के ऊपर। चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी का शीर्षक है 2 दोस्त। एक बार 2 दोस्त एक बड़ा रेगिस्तान पार कर रहे थे। रास्ते में चलते चलते उनका किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और एक दोस्त ने गुस्से में आकर दूसरे दोस्त को थप्पड़ मार दिया। दूसरे दोस्त के ये बात दिल पर लग गई और उसने रेत पर एक लकड़ी से लिखा, आज मेरा और मेरे दोस्त का एक छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया तो मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मार दिया। लेकिन रेगिस्तान होने के कारण दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे, तो दोनों ने यह तय किया कि बिना बात किए जब तक वह मंजिल तक पहुंच जाएंगे तो झगड़ा सुलझा दिया जाएगा। आगे चलने पर एक झील आई तो दोनों ने तरोताजा होने के लिए नहाने का विचार किया। झील के दूसरे किनारे पर बहुत ज्यादा दलदल था। वह दोस्त जिसे चांटा मारा गया था, तैरते तैरते उस दलदल में फंस गया और डूबने लगा। बाहर खड़े दोस्त ने ये सब देखा तो वह अपने दोस्त को बचाने के लिए वहां गया और बहुत मेहनत के बाद उसे बचाकर बाहर निकाल लाया। जिस दोस्त को बचाया गया था उसने झील के किनारे एक बड़े पत्थर पर लिखा कि आज मेरे दोस्त ने मुझे डूबने से बचाया। दूसरे दोस्त ने यह देखकर पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने रेत पर लिखा और आज जान बचाई तो तुमने पत्थर पर लिखा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो दोस्त ने जवाब दिया, जब हमें कोई दुख पहुंचाता है
तो हमें उसे रेत पर लिखना चाहिए, क्योंकि जहां वक्त और माफ़ी की हवाएं उसे मिटा दें। लेकिन जब हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करे तो उसे पत्थर पर लिखना चाहिए, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें बुरी घटनाओं को दिल पर नहीं लगाना चाहिए। घटनाएं हमेशा होती रहती हैं, पर अगर आप रोज रात को सोने से पहले आज दिन में आपको जिस किसी ने भी हर्ट किया है, आपके साथ कुछ बुरा किया है, कहीं कुछ आपके साथ गलत हो गया है, सभी को माफ कर दें। अपने अंदर से जितना भी तरीके की लड़ाई, बुराई, द्वेष, किसी के लिए बुरा, सब माफ कर दें। इसको अंदर रखने का कोई फायदा नहीं है। माफ करें, आगे चलें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप देखेंगे कि जैसे ही आप किसी को माफ करके आगे चलते हैं तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, आप इससे बच सकेंगे। आपकी इम्यूनिटी डेवलप होने लगेगी। और साथ के साथ एक चीज और जरूर कीजिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा कि आज किन 3 लोगों ने आपकी मदद करी, चाहे वो किसी भी तरीके की है। अगर लॉकडाउन में आप घर बैठे हुए हैं तो आपकी बिटिया ने पानी पिलाया होगा, आपके बेटे ने आपका कोई काम किया होगा, आपकी वाइफ ने आपके लिए कुछ काम किया होगा, आपके मदर फादर ने कुछ काम किया होगा, आपके ब्रदर सिस्टर ने कुछ काम, किसी ना किसी ने किसी ना किसी रूप में आपकी मदद जरूर की होगी। उस मदद का जरूर शुक्रिया करना है। ऐसे 3 लोगों की सोचकर, उनके काम को सोचकर, उनके सामने तो आपने नहीं किया शुक्रिया, या हो सकता है आपने उस टाइम पे भी थैंक यू बोल दिया होगा, पर आज रात को सोने से पहले जिसने आपके साथ में आज बुरा किया है उनको माफ कर देना है। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करनी है कि आपको फिर पुरानी बातें याद आने लगेंगी। लेट इट गो, लेट गो, दिमाग से साफ कर दो। देखेंगे जब अंदर से नकारात्मकता निकलने लगेगी, आप लोगों को माफ करने लगेंगे, ये भी आपके स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसको आपको ठीक करने में, बाहर निकलने में मदद करेगी। और साथ ही साथ जब आप शुक्रिया करते हैं, जब आप शुक्राना करते हैं लोगों की मदद के लिए, तो इसकी वजह से भी आपके अंदर से एक चमक निकलने लगती है जो आपके चेहरे को और ज़्यादा चमकदार बना देती है। कोशिश तो कीजिए, कुछ दिनों में, कुछ समय में आपको खुद दिखाई देने लगेगा। हो सकता है कोई आपको शायद बता भी दे कि आपके चेहरे पे क्या अजीब सी चमक आने लग गई है। क्यों? क्योंकि अंदर वो जो कालापन था आपने साफ कर दिया। और साथ ही साथ चमक कैसे बढ़ाई? शुक्रिया करके। कोशिश करें। कल फिर मिलेंगे हमारे इस विचार के साथ, और साथ ही साथ एक नई कहानी जो कि जिंदगी के प्यार से लबालब भरी होगी और आपको प्यार से भर देगी। मैं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन मांगिया आपसे अलविदा लेता हूँ। मैं हूँ आपका गिल्ट कोच और टैरो ददू। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।